पाठ है पाइथागोरस प्रमेय। क्या कह रहा प्रमेय कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, एक मैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो यहाँ जिसका बी क्या लिए है, समकोण लिए है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जहाँ एंगल बी जो है 90 है, एंगल बी 90 है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भैया, तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग यानी कि AC का स्क्वायर जो होगा अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी AB का स्क्वायर और प्लस में BC का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे इसका लिखते हैं रचना, इसमें हमें थोड़ी सी रचना करनी होगी, उसके बाद हम लोग इसे साबित करेंगे। तो रचना में क्या करना है थोड़ा देखिए, हम लोग क्या करते हैं, इसके समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, समकोण वाले शीर्ष से इस कर्ण पर एक लंब खींचे, इसका नाम यहाँ पे डी देते हैं, यानी BD लंब है AC पर, यह हमने रचना में किया है। ठीक है, तो इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमारी यह रचना है। तो BD लंब AC खींचे, चलिए कर दिए हैं। अब इसका प्रमाण देखेंगे। तो मैंने एक प्रमेय आपको बता रखा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब खींचा जाए तो कर्ण के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या फिर हम लोग समरूप करके भी दिखा सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग प्रमेय के प्रयोग से भी काम कर सकते हैं और नहीं तो समरूप करके भी दिखा सकते हैं। तो मुझे जब पहले से प्रमेय पता है तो मैं क्यों इसे फिर से यहाँ पे हम लोग प्रूव करने जाए। लेकिन कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि वो प्रमेय नहीं याद है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसको समरूप करके ही आपको दिखाते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, उसको साबित करके ही दिखाया जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे त्रिभुज किस तरह से लूंगा उसको ध्यान से देखना है। तो यहाँ लिखता हूं त्रिभुज ABC तथा देखिए त्रिभुज ABC, अगर मान लो इस त्रिभुज को लेना होगा तो कैसे लेंगे, इसमें तो ABC ले लिए, तो इस त्रिभुज का कैसे लेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज को किस तरह से लिखेंगे। तो देखो मैंने बीच में समकोण वाला लिया है, B जो है 90 है और पहले A लिया है, तो इसमें भी वैसे ही A लेंगे और फिर 90 वाला लेंगे फिर ये लेंगे, यानी कि त्रिभुज ADB लिखेंगे। इन दोनों त्रिभुज में ध्यान यही देना होता है, संगत शीर्ष का बड़ा ख्याल रखना होता है। तो देखो त्रिभुज ABC में हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ABC 90 है, त्रिभुज ABC में एंगल ABC 90 है और इसमें एंगल ADB 90 है। ठीक है, प्रत्येक 90 है। अच्छा और क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे मैं ये दिखा सकता हूं कि यहाँ पर एंगल A इसमें भी है और एंगल A इसमें भी है, उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के एंगल समरूपता से या समरूप हो जाएगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो मैं अगर यहाँ पे देखो, अब संगत भुजा किस तरह से लेंगे, जो जरूरत है उसी के हिसाब से लेंगे। हमें यहाँ BD से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, DB या BD से कोई मतलब नहीं, हमें इन्हीं तीनों भुजाओं से मतलब है, AB से, BC से, AD से, CD से, यानी यही वाले से ना हमें मतलब है। इसी में ना दिखाना है कि इसका स्क्वायर जो होगा इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर बराबर होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, इस वाले को छोड़ेंगे। तो त्रिभुज ABC में अगर मैं यहाँ पे AB लेता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे AB लेता हूं, ठीक, तो इसके संगत भुजा इसमें AD हो जाएगा। ध्यान से देखो फिगर में, अच्छा अगर फिगर में भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो, तो सबसे अच्छा यही रहता है, AB संगत है AD के। अच्छा अगर मैं यहाँ पे BC ले लूं, अच्छा BC लूंगा तो यहाँ पे क्या लेना होगा,
तो अगर आप यहाँ BC लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा DB, जो कि हमें नहीं लेना है। अगर आप BC यहाँ लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ आएगा DB, जो कि हमें नहीं लेना है, मैंने पहले ही बताया है। तो BC को भूल जाओ, अब ले लो AC। तीसरी भुजा इसमें AC दिख रही है, तो AC के संगत यहाँ क्या होगा, AB। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से AB स्क्वायर बराबर में हो जाएगा AD इंटू में AC। यह समीकरण 1 मान लीजिए। अब दोबारा हम लोग क्या करेंगे कि अब की बार लेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ये वाला लेंगे, ठीक है, ये वाला लेंगे। तो इसको किस तरह से लिखेंगे, तो देखिए पहले A लिए, फिर B लिए, फिर C लिए है लास्ट में, तो B 90 वाला बाद में सेकंड नंबर पे लिए हैं। तो उसी तरह से हम लोग 90 वाले यहाँ पे इस त्रिभुज में D 90 है, तो इसको सेकंड में लेंगे, और थर्ड में यहाँ C को लिए हैं, C को लिए हैं, तो यहाँ भी थर्ड में C को लेंगे, पहले B से शुरू करेंगे, यानी कि BDC, ना कि CDB, वो गलत हो जाएगा, ध्यान से देखना होगा। B D के संगत है और C के संगत है ही, तो इसी हिसाब से मैंने BDC लिया है। चलिए, तो इस त्रिभुज में देख रहे हैं एंगल ABC और इसमें देख रहे हैं एंगल BDC, बराबर है ना जी। चलिए, तो यह दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 है। अच्छा, दूसरा एंगल C इसमें भी है और एंगल C इसमें भी है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BDE के। कैसे, तो एंगल समरूपता से। तो अगर आपको प्रमेय याद रहता ना तो इतना कुछ नहीं लिखना पड़ता, सीधे हमारा हो जाता समरूप दोनों त्रिभुज, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कि शुरू में ही बताया था आपको, अब आपको फिर से लिखना होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब चलो, यहाँ पे अगर मैं इस त्रिभुज ABC में अगर मैं BC लेता हूं, ठीक है, अगर मैं इसमें BC ले लेता हूं, तो BC के संगत यहाँ पे DC आ जाएगा। चलिए, अच्छा, अगर मैं इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ पे AB लेता तो यहाँ BD आएगा, जो कि नहीं लेना है। अगर मैं AB लूंगा इसमें तो यहाँ BD आएगा, जिसको नहीं लेना है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो अब तीसरा भुजा इसमें क्या बचा, AC बचा। तो AC को अगर लोगे, यहाँ देखो AC लोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, BC। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका BC स्क्वायर बराबर में DC गुना में AC। यह समीकरण 2 हो गया, ठीक है। चलिए, तो समीकरण A में आ गया है AB स्क्वायर, यहाँ आया BC स्क्वायर, तो दोनों को लेते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से 2 को जोड़ने पर, दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि जोड़ना है ना जी AB स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर में AD गुना AC और प्लस DC गुना AC, यही ना हो जाएगा। चलिए, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा AD और यहाँ बचेगा DC। यहाँ पे है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखो, यहाँ AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर बराबर AC गुना में, देखो यह AD और DC मिलके AC हो जाएगा, तो यह AC इंटू AC स्क्वायर नहीं हो जाएगा। चलिए, तो हमने यहाँ दिखा दिया ना कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, यहाँ से हमने दिखा दिया, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर जो होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रमेय को आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं और इसी पे आप लोग एक्सरसाइज बनाने वाले हैं। चलिए, अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय संख्या 9 है, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। पाइथागोरस जो थ्योरम था उसी का यह इनवर्स है, प्रतिलोम है। चलिए, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। चलिए समझिए, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। यह आपके पास एक त्रिभुज है, ना कि समकोण त्रिभुज है, बस यहाँ पे यह क्या है, त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है, दिया है कि त्रिभुज ABC में यह त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग मान लेते हैं, वह भुजा AC है, AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के
बराबर है। ठीक है, यह नहीं कह रहा कि समकोण है। ठीक है, चलिए यह ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। पहली भुजा AC थी, तो AC के सामने वाला कोण यानी कि एंगल B जो होगा वह 90 होगा, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक रचना लेंगे हम लोग। रचना किस तरह से लेंगे, चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना रहा हूँ, यह रचना में। तो रचना में एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, इसका नाम देता हूँ PQR। चूंकि यह आपकी रचना है तो यह डॉटेड होनी चाहिए, जाहिर सी बात है डॉटेड होनी चाहिए। चलो इसको डॉटेड में कर देता हूं। ठीक है, इसको डॉटेड कर देता हूं, यह हमारी रचना है। तो यहाँ पे लिखना होगा रचना। रचना हम लोग किस तरह से लिए हैं समझिए। यहाँ पे त्रिभुज PQR बनाए, त्रिभुज PQR बनाए, जहां इसमें क्या क्या कंडीशन है, तो AB बराबर है PQ के और BC बराबर है QR के। इस तरह से बनाए हैं कि AB जो है PQ के बराबर है और BC जो है QR के बराबर है, और एंगल Q जो है हम लोग 90 लिए हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाए हैं। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए हमारे पास त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि AC का स्क्वायर जो है ना AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर है, यह दिया हुआ है। इसको समीकरण 1 मान लो। अच्छा, त्रिभुज PQR में चलो जो रचना से आया है, चूंकि एंगल Q आपका 90 है, तो 90 के सामने वाली भुजा का वर्ग यानी कि PR का जो वर्ग होगा बाकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी PQ प्लस QR के वर्गों के योग के बराबर होगा ना जी। चलिए कैसे, तो ये लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्यों, क्योंकि एक कोण 90 है तो ये चीज हमें पता है। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूं, यहाँ पे PQ जो है हमारे रचना में किसके बराबर है, AB के। तो यहाँ पर मैं AB स्क्वायर लिख देता हूं और QR के जगह पे क्या लिख देता हूं, BC स्क्वायर लिख देता हूं। यह कैसे हुआ, तो चूंकि आपके पास रचना से ज्ञात हो रहा है कि हमारे पास AB जो है ना PQ के बराबर है और BC जो है ना वह QR के बराबर है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलिए इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, तो यह देखो AB स्क्वायर BC स्क्वायर यहाँ भी है प्लस में, यहाँ भी देखो ये दोनों सेम ही है ना जी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर में PR का स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर हटा देंगे, यानी कि यहां से आपका आ जाएगा AC बराबर में PR, AC PR के बराबर हो गया। ठीक है, चलिए अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। किसको किसको, तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR को सर्वांगसम करना है। तो सर्वांगसम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर्वांगसम हो जाएगा तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। चलिए तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं AB बराबर में PQ, BC बराबर में QR। तो यह दोनों तो रचना ही है ना जी, दोनों रचना से ही बराबर हो गया। अच्छा, और AC बराबर PR अभी हम लोग साबित किए हैं, साबित कर चुके हैं ऊपर। ठीक है, चलिए तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, भुजाएं बराबर हो गई तो तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो सर्वांगसम होता है। कैसे सर्वांगसम होगा, तो भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो आपको पता है कि CPCT से एंगल B जो होगा एंगल Q के बराबर है। कैसे, CPCT है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग। चलिए यानी कि एंगल B भी आपका 90 हो गया, एंगल Q 90 है ना जी, तो इसलिए एंगल B भी आपका 90 हो गया। यहां से हमने इसको प्रमाणित कर दिया। समझ में आया। चलिए एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, कहीं कहीं हम लोग यूज करेंगे इसको भी, तो बहुत अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ हेडिंग दिए हुए हैं कि किसी रेखा पर एक रेखा खंड का विक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। चलिए हमारे पास एक रेखा खंड है, रेखा खंड का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसकी लंबाई निर्धारित है यहां से यहां, इसका नाम AB ले लेते हैं। ठीक है, और एक रेखा इधर नीचे खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, यह आपकी एक रेखा है,
इसका नाम पी क्यू ले लेते हैं। यह अनंत रूप से बढ़ते जाती है, इसकी लंबाई निश्चित नहीं रहती है, ये आपको पता है, और रेखाखंड की लंबाई निश्चित रहती है। तो वही ऊपर हेडिंग ये है कि किसी रेखा पर रेखाखंड का विक्षेप क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन क्या कहलाता है। अब देखिए यह रेखाखंड के दोनों शीर्षों से हम लोग क्या करेंगे कि इस पर एक लंब खींचेंगे, यहां से इस पे और यहां से यहां पे हम लोग लंब खींचेंगे, और यही लंब जो खींचे हैं और यहां से यहां तक जो आपकी रेखा प्राप्त हो रही है, मान लो इसका नाम एम एन, यहां से हम लोग लंब खींचे हैं और यहाँ बी से भी इस पे लंब खींचे हैं, तो यहाँ एम और एन नहीं है, तो यहाँ एम एन ही जो है ना, एम एन रेखा ए बी का, रेखाखंड ए बी का, रेखाखंड ए बी का, एम एन जो है रेखाखंड ए बी का, सॉरी थोड़ा क्लीन लिख देता हूं इसको, एम एन जो है रेखाखंड ए बी का, रेखा पी क्यू पर विक्षेप कहलाता है, ये आपको याद रखना होगा। एक्चुअल में इसका कोई यूज आपके एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन अभी कभी किसी दूसरे बुक से बनाओगे ना, जब आप आर डी शर्मा से बनाओगे, केसी सिन्हा से भी बनाओगे, तो आप में ये यूज हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। तो यही दो प्रमेय हैं, इन्हीं से यूज से आगे हम लोग बनाने वाले क्वेश्चन। इस वीडियो को यहीं पिन करते हैं, और प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना होगा, चाहे आप एनसीईआरटी से देखना चाहते हो, चाहे भारती भवन, चाहे केसी सिन्हा, किसी से भी देखना चाहते हो, आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताना आपको हमारे चैनल के वीडियो कैसे लगते हैं।